घना गया थोड़ा रह गया, पता है ना। सन 1936 में शुरू हुआ, और ये तो आप सुनो हो के संगम युग 100 साल का है ना, तो थोड़ा सा बच रहा है। आप भी पीछे आए हो, लेकिन फिर भी बाबा ने कहे अगर लगन तेज हो, पुरुषार्थ तेज हो, तो इसमें भी गैलप कर सके है, यानी पीछे से आगे जा सके। यूकर स्कूल में 12 महीने पढ़ाई हुआ है सारे साल, फिर पेपर हो, फिर अगली क्लास में हो जाए, और कोई 6 महीना पाछे दाखिला ले तो उसने पढ़ाई में ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आधी पढ़ाई हो ली, पेपर होगा सारी मत, तो उन्हें पुरुषार्थ तेज करना पड़ेगा। तो उस खातिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ईब जो जो टाइम थोड़ा रंदाजा है, जो जो संसार में समस्या बढ़ेंगी, बढ़ते बढ़ते विनाश होगा, क्यों पुरानी दुनिया तो खत्म करनी पड़ेगी, इसकी जगह नई जब आओगी, जब बनेगी, तो वो समस्या खासकर आप अपने घर में ते एक आन लागे ज्ञान में, खूब सुनो हो, सुनेगा तो भगवान भी उसकी सुनेगा, जो उसकी नहीं सुनेगा उसकी क्यों सुनेगा। हिसाब होगा सबका, ले जाएगा सबने, कहो है ना, छोड़ के कौन जा, सब न घर ले जाएगा। तो जो मेरे कहे में चलेगा वो तो मौज से जाऊंगे, और जो कहे मैं नहीं चालन का होगा वो पिट कुट के जाऊंगे, है ना, दो एक तरीके। तो अब यूं सोचो, आपके घर में मान लिया 5 आदमी हैं, एक आओ हो आप बाबा की मानो हो, जो कर परहेज हैं वो भी पुगाओ हो, भाई खान पान का है, भाई सुनन का है, सुनान का है, ये पालन करो हो। बाकी 4 हैं घर के, वो आपने देख के राजी को नहीं कि ये सुने क्यों है, इसे है ना, जो नहीं सुनेंगे उसने सुननिया भी अच्छा कौन लगे, वो सोचेगा ये बीच में काम का पंगा ले रखा, ये भी टाल हो जाता रांध कटे, ठीक थे एक बार। तो अब उनका भी हिसाब होना है, जाएंगे वह भी, और वह पिट दे कुट दे रोन दे पीट दे जाएंगे, क्यों उनका अगर समस्या इसी आऊंगी, तो फिर आप क्या करोगे। उनकी जब पिटाई होगी, तो मान लिया, और खासकर औलाद के रूप में आओगी समस्या ज्यादा, क्यों वह भी कर्म करेंगे, आडे चालेंगे, और उनकी ऊँ भी हो जाए पिटाई, दुनिया में भी और जेल में भी हो जाए, तो फिर हम क्या करोगे। जो भगवान का नहीं एक है, 5 सामत हैं, वो क्या करेगा, जब उन 4 की पिटाई होगी, वो अणिया क्या करेगा, हैं आप सोच, ये तो सर पे आ गई, इसके लिए तैयार हो, क्या करोगे। वो आपका बेटा भी हो सके है, पति भी हो सके है, बहू भी हो सके है, पोता भी पोती भी, ये संबंध नजदीक के हैं,
उनमें जब संकट आवेगा तो सोचो थाम के करोगे। एक तो न्यू सोच करो पहले बता तो दिए थे ही पिटन दे, या कर लोगे। देखो सबसे बढ़िया तो ये है कि भाई साक्षी हो जाओ। वो बताओ था ना, ठीक है, अब देखेंगे और करके सकोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है भाई हमने घाट गाली नहीं समझाने में बताने में। अब भाई चालो, देख लो, पढ़ लो, विचार कर लो, और कोई गलत लग दियो तो हमने बता दो। और फिर भी नहीं माने तो फिर तो नहीं होगा भाई, जो देखेंगे भी नहीं जो बने। तो सही समझदार तो ये हुआ है। और जब उनके रोन के गले रोन लगे तो फिर तो इसका मतलब पुरान के कोई नहीं हुए, वो नहीं उनके थे। आवे भी थे, सुने भी थे, लेकिन कच्चे थे वह। हाँ, तो बाबा इसलिए हर मुरली में यूं कहे नष्टो मोहा। मोह खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा शेक कौन लागे, आंच कौन लागे। इसका नाम है साक्षी हो जाना। तटस्थ होके देखो। तो वो चारा मत मान लिया, दो को पिटाई में आ गए, बाकी दो रह गए, उनके गैल रोण में हो गए। तो अणिया अकेले रहेंगे। और बुढ़ापा मारे हों तो फिर उनका सेवा करने का अवसान भी को नहीं रहे। तो उसके लिए आपने एक और कमर कसनी पड़ेगी। आप हेल्दी रहना सीख जाओ, स्वस्थ रहना सीख जाओ, किसी का भरोसा ना रहना पड़ा कि ये सेवा करेंगे। अकेले ना रहोगे, साथी बनाओ भगवान ने, है ना। सारे संबंध उससे ही। बम में एक बाब्या का डेरा है नाथा का, और एक टाइम ऐसा था वो डेरा इतना भरपूर था, सारा गांव उस बाबा पर पीछे लेके बट्टा करता तकरीबन। जिसका भी वाणा होंदा वो बाबा पर पीछे लेके बट्टा करता। एक आदमी गया, बाबा ब्याह आ गया और पीछे दे। बाबा बोला भाई कितने के? बोला इतना खर्चा होगा, इतने दे। बोला कि मैं बाती भी लांदे होंगे, और कि मैं नोंदा नंदाना उसमें भी आया कर दे। पहले नोंदा होया करदा, अगला वो 100 गाल दे, अगला वो 200 गाल दे, वो चालू रह जा। ऐसा एक सामाजिक सिस्टम था। बोला भाई कि मैं वह भी लाऊंगे। बस बाबा बोला बाती भी तू है, नंदारी भी तू है, बाती भी तू है, पूरे देने पड़ेंगे। तो बाबा ने मान लो, वह बाती भी तू है, नंदारी भी तू है, और सारा सौदा तू है। तो अकेलापन को नहीं रहेगा। और स्वस्थ क्यों करो? स्वस्थ एक ऐसा शब्द है, स्व और स्थ, इन पे मिलके स्वस्थ बना। बड़ा गजब का है। स्व माने आत्मा, भूर भुव स्व, सुना होगा ना।
स्वयं माने आत्मा, आत्मा के अंदर स्थित हो जाना, इसका नाम है स्वस्थ होना। तो आप स्वस्थ होने खातिर के करोगे, निरंतर योगी बन जाओ, यानी स्वयं अपने को आत्मा समझ उसमें स्थित रहो। ऊँ तो बाबा न्यू कहे भाई 24 घंटा मत 8 घंटे इस काम में लगे रहो, बाकी 16 घंटे क्यों करो, उसके 2 भाग कर लो, 8-8 घंटे। 8 घंटा में भाई जिसने दिहाड़ी मजदूरी धंधा करना हो 8 घंटे उसमें करो, क्योंकि शरीर खातिर पेट खातिर तो चाहिएगा, रोटी भी चाहिएगी, मकान भी चाहिए, कपड़ा भी, ये तो नीड्स है, ज़रूरी चीज़ है। तो उन खातिर हम 8 घंटे वह लाओ जिसका ब्योत कुछ भी को नहीं हो, फ्रॉम हैंड टू माउथ कहूँ जो कमा ले खा ले, उन खातिर है। जिसका ब्योत है, बाबा कई बार कह 2 रोटी तो चाहिए हैं, वो टाइम ना खराब ना करो, वह 8 घंटे भी ना लाओ, वह भी याद में लाओ, सुनन मर सुनान में लाओ और मेरी याद में लाओ, क्योंकि उसकी बात सुनाएंगे तो वो याद रहेगा, उसकी बात सुनावांगे तो वो याद रहेगा। बातें तो याद रहा करे, हम अपने घर के बालका ने भी क्यों कर याद करा, हाँ अपने छोरे ने पोते ने न्यू करेगा फिर न्यू करेगा, उसकी बात करी जावा तो वो याद रहेगा। तो बाबा की भी बात सुन दे रहेंगे या सुना दे रहेंगे तो याद रहेगा, ऊँ को नहीं रवे। इसलिए बाबा ने यू सेवा का सब्जेक्ट लाया, किस में रहो, सुनान में, क्योंकि सेवा में उसकी बात सुनावांगे तो वो याद रहेगा। तो 8 घंटे जिसका ब्योत है पेंशन मिला है, जिस तरह मेरे वर्गे साथी हैं उन 8 घंटे भी खराब करने की जरूरत नहीं, गुजारा जोगे मिले हैं उन्हें तो, या जिसका किले कैले हैं ठेका ठेका पर दे दे के जरूरत है उसने लटा पीन होने की, इस काम में लगे रहो। या और जिसका कोई आमदनी का साधन है उसको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, संगम युग का टाइम इतना कीमती है। बाकी 8 घंटे रह गए जिसमें सोना खाना बनाना भी नहाना भी, ये नित्य कर्म जरूरी जो शरीर के लिए हैं, इनमें 8 घंटे बचे रहे, इनमें भी आप बचत कर सका। भाई मान लिया आप नहावा, हाँ नहांदी है नहीं तो एक लिए हुआ, हाँ नहांदी नहांदी जब बाबा की बात याद करी जाओ तो क्या बिगड़े हमारा, के मग को नहीं उठे तो आध घंटा वो नहाने में लगे है, वो भी न्यून जुड़ जाएगा। बहुत आसानी तो हो सके है ना, ये आप लेट्रिन में बैठ गए, कोई तो उड़े घंटा ला दे है बैठे बैठे, क्यों कब्जे आ रहा है उसके, उड़ा बैठा बैठा और तो कि मैं नहीं कर सकता, यूं तो करे सके है। बाबा नाराज को नहीं हो, जंगल होंदी आनी जब उसमें याद करोगे कदे इन सोचा तो मन सोचा हूँ बाबा रूस जा कदे ना उड़े करो, भोजन कर दिया नहीं के 8 से के खुंडा लग गया, और आराम पे करे, आध घंटे पहले ना समझा करो, खाना भी कोई नहीं आंदा न कई ने, खांदे को नहीं मुंह मारने हैं तो मुंह नहीं मारो, ब्राह्मण हो आप तसल्ली थे, पुराने दुनिया के ब्राह्मण भी देखे हम तो उड़ जाम रही थे ना, थाली का चुगुर्द पानी का लाके एक अंगारी दोरा धर के उस पर खीर थोड़ी सी डाल के फिर तसल्ली खाया कर दे।
हाँ ये, लेकिन ये बाबा ने फिर शुरू कर दिया, न्यू खाओ, मुंह ना मारो, नहीं तो टाकला में हो के मार ले मुंह, नांदिया नहीं कहेंगे गिर ले 2 लोटे ना, या भाग दौड़ नहीं। इसके लिए तसल्ली तक नहाओ, तसल्ली तक खाओ, और के खाना है वो छांट के खाओ। सब का सब चीज ठीक को नहीं होती, छांटनी पड़े हैं। अब मेरे खातिर कौन सी चीज ठीक रहेगी, उसका तरीका बताया था ना, सवेरा बेरा पटेगा ठीक रही कि ना। जिससे ना कब्जी और ना दस्त लाग गए, समझो वह चीज ठीक रही मेरे खातिर, यू पहचान लो। और एक चीज आपने किस किस ने कही थी ना, एक वो मेथी 11 चीज मिला के गाल लो, करे यू काम किसी ने करया? अच्छा, जरूर करो, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट है, 11 चीज़ों में ड्राई फ्रूट भी हैं जो अपने इस समाज में कम इस्तेमाल करें हैं, और वह काम के हैं, स्वस्थ रखने में ठीक रहे वो, जिस तरह बादाम है और इस तरह की चीज, मेथी है, तिल है, और कई चीज़ों के बीज जो दीदी ने लिखाए थे ना, वो डाल लो। आपने पेंशन तो मिला है, और ना तो सारी उम्र होगी धंधा पीट दी, लेकिन एक ध्यान रखो, इसमें मीठा कम गिरियो, मेथी ज्यादा डालियो, कड़ुआपन खत्म ना कर लियो। जब कड़ुआपन खत्म कर दिया तो थारा बांडा नहीं आओगी, समझे? नाम थारा होगा, खा जाएंगे, और इसलिए उसने कड़वी रखो, कोई मुँह ना लावे, तो गर्मी आएगी। वो देख लियो अपने, देखो मैं तो खाया करूं सारे साल, आपने तो गर्मी के में बिगाड़ दी कोई। हाँ, जिसने सिद्ध है वो ज्यादा ज्यादा देख ले। तो अपनी कैपेसिटी देखो, अपनी तासीर देखो अपने शरीर की, लेकिन स्वस्थ रहना है, ये जरूरी बात है। संगम युग पर अगर स्वस्थ नहीं रहे तो जमा के करोगे, क्यों सुनाओगे किते किते, जिसने सेवा कमा, जो आप पे ठीक नहीं रहेगा वो क्यों कर सुनाओगा, और किसे की सेवा लेनी पड़ेगी, वो कर्जा और चढ़ेगा। कर्जा ना चढ़ाना इस पर, और का चढ़ाना है, तो किसी ने सुना दोगे, राह पर लगा दोगे, भगवान तक मिला दोगे, तो यू अगला के ऊपर ईसा कर्जा चढ़ जाएगा, क्यों करे नहीं तार सकते। उसने अगले जन्मा में आपकी सेवा में रहना ही पड़ेगा, अगले कई जन्मा में। 21 की तो बाबा गारंटी है, दे है ना, और बाकी न्यू कह द्वापर कलयुग में भी और आत्मा होंगे वो करेंगी, लेकिन ये बखत है उनका ऊपर यू शांति की दो, यू सब तो बड़ा भगवान भी राजी हो, अक मेरा काम लाग रहे होगा ना, कोई किसी का कहे में लाग जाए तो राजी नहीं होगा, राजी होगा। और वो कई 1000 काम नहीं लागे तो नाराज होगा, देख कया पासे भी ना करा, जब कोई न कह दे भाई पानी पिए, और प्यावा थे ना, यू ईसाए है कई बार न्यू कह दे, मुरली तो रोज सुना, मुरली में तो न्यू कह मन याद करो और ओरान सुनाओ, या तो को नहीं करी, या तो इसी होगी सुन तो ली, अगला को पानी पिए बिला तेरी सुन तो ली, सुन भी ली प्याओ भी कोई,
या तो उसी बात हुई। तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। क्यों करे रहो, और तरीका यो है मेरा तो, क्योंकि मैं तो 48 साल में बस ऑपरेशन हुए जब जब डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन तो किसी का भी हो सके, या कोई बीमारी को नहीं तो मैं तो बीमार को नहीं होता। और पहले होया करता, तो जब मैं नहीं होता तो आप भी ठीक रह सको। मैं क्या नाराज दर्द पड़ रहा हूं, इससे दुनिया का आदमी हूं, ये सारे धंधे करे हैं और करूं हूं। बालक मन ने पाल लिए, नौकरी मन ने कर ली, और क्यों है, बढ़िया घर बसा दिया, सारे बालक सेवा में रहे, हाजी में रहे, इसे सब के पाँव है। तो इसका मतलब मन बढ़िया डाल करया और बीमार नहीं होया। तो यूं सीखो, नहीं तो मेरी उम्र के थोड़े पाओगे आप में। 80 साल समझो, आप में से कौन है 80 साल के, या रचना भी छोटी पाओगी हैं? हाँ, एक पाई है, पर मेरे जितनी सेवा तो कोई करती।